417, 420 जो दो ऑफेंस उन्होंने लिखे हैं वो शेड्यूल में है, बट व्हाट द कोर्ट हैज टू कंसिडर इज व्हाट इज द एलिगेशन which establishes 420 or 417 कि भाई क्या झूठ बोला आपने। But that is the whole point. If a person, तो या तो हम कह दें कि किसी का कोई ड्राइवर है वो अलाउड नहीं है किसी के ड्राइवर को आईसी खोलना और इस चीज को ड्रीम करना कि मैं काश किसी दिन कुछ इंपोर्ट कर पाऊं। अगर हम इतने क्लासिस्ट हैं एज अ सोसाइटी तो कोई दिक्कत नहीं कि हम बोल दें कि जो आदमी ये काम करता है सिर्फ वही करेगा। कोई ये बोल दे कि मैं अपने स्टाफ की मदद 15 और तरीके से कर सकता हूं लेकिन उनके बिजनेस को इंडिपेंडेंटली बिठाने के दारोमदार के अंदर मैं उनकी मदद नहीं कर सकता। अगर हम इतने क्लासिस्ट हैं तो हम बोलते every person, those 9, which is why ask the question of 420 अगर है, 420 क्या है कि मैं ड्राइवर हूं, मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने अपना कोड बनाया, मैंने उस चीज को आगे गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट ने ये बात मान के कि ये मैं ही हूं, मुझे उसके ऊपर लाइसेंस दे दिया। तो जो रिप्रेजेंटेशन किया, जो चिट्ठी लिखी, जो काम किया वो किसने किया? ड्राइवर ने किया, वो 9 लोगों ने किया। ये बगैर तो ऑफेंस है ही नहीं सर। अकॉर्डिंग टू मी उनके साथ ऑफेंस नहीं है। बट लेट मी अज्यूम दिस एंटायर केस इज अबाउट बेनामी। I am most obliged, and that is where I was coming. FIR में जो स्टेट वाली एलिगेशन है वो ये है कि सर मेरी जो ड्यूटी है, एक गवर्नमेंट को, एक्सचेकर को लॉस हुआ, मैं आई विल बी आउट ऑफ कोर्ट इफ दे कैन शो कि अगर यही 2000 टन कोई और आदमी इस चीज को इंपोर्ट करता तो सर गवर्नमेंट को तो फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं करूं इंपोर्ट या ये करें इंपोर्ट। गवर्नमेंट को फर्क पड़ रहा है क्या इंपोर्ट हो रहा है, किस वैल्यू पे हो रहा है, कितने की ड्यूटी पड़ परसेंटेज। गवर्नमेंट इज नॉट लुकिंग, द गवर्नमेंट हैज नॉट लॉस्ट एनीथिंग, एनीथिंग। Nobody else also has lost anything because अगर जितना कोटा है उससे ज्यादा लोग आते तो आप ड्रॉप लॉट्स करते। सर टोटल 7000 टन आना है। अगर 7000 टन की लागत लोग उठा रहे हैं उस चीज को तो आपने जिसने जो मांगा आपने दे दिया। अगर 7000 टन लाना है और लोग 70000 टन की एप्लीकेशन लगा के चल रहे हैं तो गाइडलाइंस कहती हैं आप ड्रॉप लॉट्स करिए, इसके अंदर भी किसी का लॉस नहीं। सर ये सिचुएशन कहीं ऐसी है, हम आपको ये कागजों में नहीं दिखाई दे रहा कि ये क्यों हो रहा और क्या हो। एक एजेंसी जो फेमा का फॉरेन एक्सचेंज का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उस फॉरेन एक्सचेंज की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आज तक कोई शो कॉज नहीं आया। आज तक ये सारी इन्वेस्टिगेशन से पहले आपने फॉरेन एक्सचेंज की इन्वेस्टिगेशन शुरू करी थी, वो आज तक वही है। आपने एलओसी खोल दी, एलओसी जब चैलेंज हुई आपको अपनी एलओसी हटानी पड़ी। तो आपने कौन सी पावर में जाके चिट्ठी लिख दी, फतवा जारी कर दिया किसी के अगेंस्ट, जाके आप इनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करिए पुलिस पे। क्या आपको नहीं पता था एक बेनामी का एक अलग डिपार्टमेंट है, एक अलग स्टैट्यूट है, एक इनिशिएटिंग ऑफिसर साहब वहां पर हैं जिनका काम है ये देखना कि कोई बेनामी है या नहीं है। 15 एजेंसीज ने, एक एजेंसी ने इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड दिया। मैं आई एम मोस्ट ऑब्लाइज्ड,
I am not asking of what all they can do. They have the entire power of the state with them. They can do whatever they want. The question is, if they had done all of this, then it could never have been said that they acted either in haste or without complying with Section 90. Because इनका जो पैरा 4 है अपने रीजंस टू बिलीव में, वो ये कहता है क्योंकि मुझे लगा कि आप गिल्टी हैं, तो सेक्शन 19 को कंप्लाई करने के लिए मैंने अरेस्ट कर दी. Please have that one para. पेज 63 पे रीजंस टू बिलीव थे साहब. और आप मेरे साथ सेक्शन 19 और देख लें. फिर 63 पे शुरू होता है और 75 पे रेलेवेंट है. नहीं सर, सॉरी, मेरी बेल एप्लीकेशन पेज 63 साहब, सॉरी 60 पे शुरू है सर. 60 पे शुरू है और इसका आखिरी पन्ना पेज 81, अच्छा सॉरी पेज 75, पैरा 4. According to me, I find that you are guilty. So in order to comply with section 19, I am putting you under arrest. Which means, sir, that once an officer comes to a conclusion that a person is guilty, he must always put him under arrest. Because there is nothing else here. Please have section 19 with me. The word shall or may. पावर का होना और पावर का एक्सरसाइज क्यों होना, इसमें दुनिया है. Nobody denies them their power. If the director, deputy director, assistant director, or any other officer authorized has, on the basis of material in his possession, reason to believe, the reason to be recorded in writing, that any person has been guilty of an offence punishable under this act, he may arrest such person and shall he may arrest such person. ठीक है अफसर साहब, तो इस तरह चल रहे हैं कि उनका रीजन टू बिलीव हुआ तो उनको मस्ट अरेस्ट. I must arrest because I have to comply with section 19. It is for this reason. गिल्टी आपने मुझे करार दिया, मुझसे बिना पूछे किया, सब कुछ किया. अरेस्ट करने का रीजन क्या है? That reason to believe is absent within that entire document of section 19. आपने ये रीजन तो बोल दिया कि आप समझते हैं कि मैं चोर हूं, और आपने मुझे चोर जारी कर दिया विदाउट स्पीकिंग. So according to me, you can never do in law. My submission, sir, for your honor's kind consideration is this. मैं वापस उन 3 बकेट्स में आ रहा हूं. ईडी ने सेक्शन 19 का उल्लंघन किया है बिकॉज सर 19 पे प्लीज सर वापस अरविंद केजरीवाल एक बार एंड पुश एक्चुअली दिस हाई कोर्ट्स जजमेंट वी स्टार्ट देयर. पुष्पेंद्र सिंह सर पेज 231. This court in an ED matter has dealt with this issue after relying upon the judgment of the Supreme Court. सर पैरा 3 देखें एक बारी, सबमिशन है.
Please, sir, straight away. Up. The statement, applicant did not cooperate, gave evasive answers and suppressed facts. Director failed to mention the reason to believe of guilt of applicant under PMLA under section 19. Please mark this from here on. Arrest is discretionary. Discretion is to be exercised wisely, and arrest is not required in all cases. Arrest is to be made when, please mark, custodial investigation regarding proceeds of crime is to be made, or where there are chances that the applicant, if it remains at large, will disappear the evidence or threaten witnesses, or is in a position to hide proceeds of crime to be unearthed during investigation. Sir, I'm pausing here. 3 point दिए इस कोर्ट. Custodial interrogation इन्होंने तो मांगी ही नहीं. उन्होंने कहा आप जेसी चाहिए. Number 2, I will disappear the evidence. FIR दर्ज किया 1.5 साल पहले. आपने 11 महीने से इन्वेस्टिगेशन इस ईडी की कर ली. उससे पहले फेमा की आप कर रहे हैं. आज तक कोई एलिगेशन नहीं आई है कि मैंने आपके यहां से नाकों की तरह एविडेंस लेके आऊं. मैं I have cooperated wherever asked, but you have not even asked. Third point, that I can hide the proceeds of crime. बैंक स्टेटमेंट में कौन छुपा लेगा किसी चीज को? Discretion is to be exercised by the investigating agency after complying with section 19. No reason has been mentioned in the arrest order. Reason to believe has to be more than a prima facie. Please mark this. Reason to believe is more than a prima facie case. In absence of reference to material on which the reasons to believe is based, the arrest stands vitiated. Provisions of 19 of PMLA are mandatory. Provisions of PMLA places reverse burden on the accused to show he is not guilty, and there is under law that the applicant has committed the offence. Therefore, provision under PMLA has to be strictly followed. Now it is to be seen, if section 19 has not been complied with, then whether the court can grant bail without satisfying itself on the twin conditions of 45. Due to non-compliance of 19, whether rigors of 45 will be wiped out. Arresting officer has to assess the material available in the charge sheet of the predicate offence and also unearthed during inquiry and investigation by authorized officer. Such officer must have material on the basis of which he forms an opinion that accused is guilty of the offence under the Act. Only then discretion vested in him to arrest is to be exercised. After arrest in bail application, the court will examine the material and reasons given by the authorized officer. If the accused is not guilty of the offence under PMLA, authorized officer has to give reasons of belief of guilt. Court has the reasons of belief of not guilty of the offence to exercise power to grant of bail. So, sir, if I can, before your honor reads, if I can dissect it, there are 2 parts to the reasons to believe. Number 1, कि आपके पास ये रीजन होना चाहिए कि मैं गिल्टी हूं, और फिर एक रीजन होना चाहिए मैं अरेस्ट क्यों करूं, क्योंकि ऑटोमेटिक नहीं, डिस्क्रिशनरी. दैट इज व्हाट दिस कोर्ट सेड. Para 2 is about how I am guilty. Asif Thara is the kingpin and mastermind behind the scheme of fraudulently obtaining import authorizations for import of poppy seeds. He played an active role in setting up various proprietorship firms in the name of his employees with malified intention to receive maximum share of poppy seeds, which is capped at specific quantity per country. 2.2, he managed and controlled the operations of the 9 proprietorship firms, including their bank accounts. 2.3, analysis of bank account statements. ये पढ़ा था मेरे काबिल दोस्त ने कि payments have been made. Last line, fact that these entities were controlled by Asif Thara has been disclosed by his employees in their statements recorded under section 50. These are those inadmissible statements of co-accused. Asif Thara fraudulently acquired import licenses for import of poppy seeds through the proprietorship firm set up by him. Same point है सर, उसको मैं 5 बार ही बोल दूंगा तो अलग point नहीं हो जाएगा. And then para 2.5, it is evident that he is directly involved. So 2 से लेके 2.5 तक मेरी गिल्ट के बारे में इन्होंने बोला the legal defect there is कि आपने मुझसे सवाल जवाब नहीं किया. Para 3 देखें सर, उसी के आगे. From the above, there are specific acts of Asif Thara that illustrate that he has concealed, possessed. So again, on guilt. Now please turn over the page. Para 4. What is the reason to arrest? Nothing. Because section 19 में मेरे पास पावर है, मुझे करना पड़ेगा. और एक सेंटेंस है इस पैरा 4 के अंदर.
This is the only thing that the learned investigating officer says. Your Honor will mark it. It says interest of investigation. That para 4 mein, it is imperative in the interest of investigation. This interest of investigation has been rejected by the Supreme Court. Straight away, please have page 182 of my case law compilation. Take para straight away. So paragraph 41. Sir, 183 is the page number. 182, I'm sorry, 182 is the page number. The relevant paragraph is 41. Sir, 41 ka chhati line towards the right hand side, guilt can only be established. Guilt can only be established on admissible evidence to be led before the court, cannot be based on inadmissible evidence. So मेरा statement क्या है और बाकी 9 लोगों का statement क्या है? While there is an element of hypothesis, as oral evidence has not been led and the documents are yet to be proven, the decision to arrest should be rational, fair, and as per law. Power to arrest, please, this one sentence. Power to arrest under 19(1) is not for the purpose of investigation. Arrest can and should wait. The power of 19(1) can only be exercised when the material with the designated officer enables them by recording that I am guilty. This is the first investigative step taken, Kwame. Entire rationale in paragraph 4 is कि सर मेरे को इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको जेल में डालना है. सुप्रीम कोर्ट कहती है आप इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं डाल सकते. सर मैं नाक को ऐसे पकड़ूं या वैसे अपने आप से. टुवर्ड्स द एंड कंक्लूजन ऑफ माय सबमिशन, सर, आई एम ओनली प्लेसिंग नाउ 3 questions which I will have to seek judgment on. Number 1, के अफसर साहब जब सेक्शन 19 में किसी को गिल्टी प्रोनाउंस करते हैं अपनी तरफ से, दैट इज नॉट फाइनल, इट हैज टू अंडरगो अ ट्रायल एंड इट हैज टू अंडरगो अ जुडिशियल imprimatur. बट ईडी अफसर साहब जो अपनी जुडिशियल क्वाज़ी जुडिशियल चीज कर रहे हैं उसके अंदर वो किसी को भी गिल्टी करार देते हैं. इट कैन नेवर बी डन विदाउट फॉलोइंग नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स एंड पुटिंग इट टू नोटिस ऑफ दैट पर्सन टू से कि आपके अगेंस्ट ये मटेरियल आया है, आप इसका जवाब दें. मेरे जवाब के बिना मुझे कोई छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अफसर either on the judicial side or the administrative side cannot find me guilty, sir. And so the fact that today it is an admitted position that for 11 months while I was available for everything else, agency did not come to me, did not record my statement, did not ask me a single question, did not ask for documents, nothing. In that situation, section 19 struck off. 19 has not followed. Number 2, assume you came to, on the basis of other material, you came to a conclusion that I am guilty. I have reason to believe, to comply with para 41 and the judgment of this court, I have discretion. Are all guilty people being sent into jail on section 19? No. I have discretion. I must exercise that discretion for some reason. Para 4, what is the reason? No reason. Hence, no reasons to believe, section 19 again violated. Third, the reason that is given in para 4,
half a sentence for my investigation. That reason is no reason as per para 41 of Arvind Kejriwal. It says you cannot do it. Anything can be a reason. This is not the. There are the 3 violations of section 19. Number 1 bucket. Number 2 bucket. बेल में हमें यह देखना है कि हमारे अगेंस्ट मटेरियल क्या है, which is admissible material, and does it show that this man in all probability is guilty. इन्होंने 3 चीजें बोली सर, बैंक स्टेटमेंट, 9 लोगों के स्टेटमेंट और अक्यूज का स्टेटमेंट. अक्यूज का स्टेटमेंट एडमिटेडली टेकन ड्यूरिंग कस्टडी, आउट. 9 लोग के स्टेटमेंट एडमिटेडली को अक्यूज का ECIR कहता है. सर उनकी चिट्ठी जो पुलिस अफसर को लिखी वो कहती है, पुलिस अफसर का पर्चा 154 का FIR वो कहता है, और फिर इन्होंने ECIR बनाया वो कहता है. आज के दिन में एक अगर मैं सस्पेक्ट शुरू हुआ, for anybody to say I am no longer a suspect. This is not the case of a person who is not a named accused. Every named accused is only a suspect, sir. There is no concept. उससे पहले कोई formal accusation तो FIR में भी नहीं होती. He is only a named suspect. There is no difference in law between a suspect and an accused. Suspect when a formal accusation is made against him. All these 9 persons are in the same position as I was, and hence they are co-accused. उनका स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट कहती है. अब ये दिखाने के लिए कि ये सारी चीज के पीछे जो रिंग मास्टर, किंग मैन, जो भी कहा जाए, जो भी शब्द यूज करना है, वो पिटिशनर था. इसका क्या मटेरियल है? ये 9 स्टेटमेंट और ये 10वें स्टेटमेंट के अलावा जीरो. For that reason I am saying, sir, 45 I crossed that threshold. And finally the third one, there was no necessity to arrest 11 months down without asking a single question. My submission is कि जहां पे मैं सेक्शन 19 या सेक्शन 45 का उल्लंघन दिखा सकता हूं, then the length of incarceration is not the issue. The length of custody is an independent thing. Section 19 has been violated. Does not mean that I have to be in custody for 2 years before I can be released on bail, even though section 19 is violated. And that is why I started on day 1 by saying, you please forget, sir, that my length of custody is not, obviously it is not the same as Manish Sisodia, because that person was granted bail because only of, they did not go into merits. They said, नहीं, जब आपका लेंथ ऑफ कस्टडी बहुत हो गई है, हमें मेरिट्स में घुसने की जरूरत नहीं. मैं तो मेरिट्स में घुस रहा हूं सर, मैं दिखा रहा हूं. इन्होंने जो इनका जो बेस्ट केस है वो केस 0 है. So my length of custody from that point of view is not relevant, and releasing me on bail has no impact on their investigation. मैं क्वाशिंग तो मांग नहीं रहा. ये इन्वेस्टिगेशन है, आपने Your Honor has very kindly put it, के पास सारी पावर है. ये कब क्या करेंगे ना मुझे पता साहब, ना इनको. हमें इतना पता है सिर्फ कि आज तक नहीं. सेंटेंस में बोलो, सेक्शन 50 का सब क्लॉज 4 तो पढ़ा, लेकिन विजय मदन लाल और प्रेम प्रकाश की जजमेंट्स में या तो वो कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पढ़ा था. सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ स्पोकन अबाउट
the admissibility and inadmissibility of these statements after looking at section 50, including subclause 4. Actually incorrect. That is why they were told to go and take my statement in jail. Never asked for ED custody. All the more reason. भी दिखा दी ऑर्डर ही मेरे पास होता तो सर मैं नहीं आपको तंग करता. अच्छा, no problem. And so after arrest, but it is still, that's right, because my learned friend is saying कि हम 60 दिन में कभी भी कर सकते हैं under the new law. This is not governed by new law. This is an FIR registered in the earlier law. The investigation of this case has started in the earlier law. CRPC बिल्कुल CRPC अप्लाई होगा साहब. 15 दिन से 15 दिन एंड 15 दिन के बाद वो 15 दिन हो गए खत्म. 15 दिन ही है और खत्म हो गया 15 दिन. नागरिक सुरक्षा संहिता. Such repeal, if immediately before the date on which this Sanhita comes into force, there is any appeal, application, trial, inquiry or investigation pending, then such appeal, application, trial, inquiry or investigation shall be disposed of, continued, held or made as the case may be in accordance with CRPC as in force immediately prior. This investigation started prior to 1st July 2024, which is the relevant date. Hence, it must continue in terms of that earlier law under CRPC, last part, as if this Sanhita has not come into force. So this particular arrest, remand and everything else has to be governed by the CRPC, which provided for a 15-day period, and that 15-day period is over, admittedly. Not only that, they never asked for custody even now. According to what they are saying, sir, I have not seen that order. But they are saying, हमने तो 2 दिन सिर्फ जेसी में जाके सवाल जवाब पूछने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी. तो अगर वो था, तो जिस दिन ये 50 का मुझे नोटिस देंगे, मैं आ जाऊंगा इनके दफ्तर. In fact, sir, straight away. और आपको जो सेक्शन है वो अप्लाई नहीं करता है. Within the period of 1 week submitted the written synopsis and also written on this कि whether the custody is required or जरूरत नहीं है. Please. आप तो दे देंगे, आपका तो दे देंगे. Sir, I can give it within 2 days, 1 day. This time is done. I have a request, sir, subject to जैसा आप करते हैं, sir. Can be noted that we have arguments have been heard. Your Honor may reserve the judgment, and we'll file the note of. आप जैसा. Your Honor will excuse my presence, sir. Good. Can be, if it is 3 days, then you can be